हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक। तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 का 2 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन फील हो रहा है कि मुझे इन क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, लेकिन रियल में जिन क्वेश्चन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए उन क्वेश्चंस के बारे में आज इस वीडियो में हम शॉर्ट में और एकदम टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको रेफरेंस भी बताएंगे कि कहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। शुरू करें सर? बिल्कुल 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 ठीक है सर। माइक के यस सर। ओके। तो दोस्तों एक एक करके हम अपने अपने सब्जेक्ट्स के आपको चैलेंज वाले क्वेश्चन बता देंगे, आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, रेफरेंस भी हम दे देंगे आपको और साथ में डिटेल सोल्यूशन भी बता देंगे। तो एक एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं दोस्तों सर्वेइंग पे। ठीक है, तो सर्वेइंग का एक क्वेश्चन आपके पास आया था। एक बार पहले मैं इस पीपीटी को सेट कर दूं दोबारा से। तो ये आपके पास क्वेश्चन आया था कि चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट पे क्वेश्चन आया था कि आपको सही स्टेटमेंट बताना है। 3 स्टेटमेंट दे रखे थे। पहला तो कहा था कि चेंज पॉइंट को टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। इसमें तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में किसी को कोई दुविधा है ही नहीं। चेंज पॉइंट का दूसरा नाम टर्निंग पॉइंट भी होता है, जैसे गंगाधर शक्तिमान था वैसे ही चेंज पॉइंट का दूसरा नाम टर्निंग पॉइंट होता है। और बाकी 2 क्वेश्चन दे रखेंगे। स्टेटमेंट 2 दे रखा है, द प्लस साइट इज टेकन ऑन द चेंज पॉइंट ऑन वन सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू गेट द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट। भाई एलिवेशन निकालने के लिए ना माइनस साइड चाहिए होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बना रखा है फिगर, ताकि आपके 2 मिनट बच जाएं इस वीडियो के। और आप, उम्मीद करता हूँ वो 2 मिनट आप फालतू रील देखने में नहीं, कुछ काम वाला टेक्निकल चीज देखने में लगाएंगे। मेरे को अगर आर एल ऑफ सी निकालना है ना, अननोन पॉइंट है ये, तो आर एल ऑफ सी क्या होगा, आर एल ऑफ ए। तो आर एल ऑफ ए तो बेंच मार्क ही है 100। ठीक है, उन्हें 100 मान लिया, 100.000। 3 डेसिमल प्लेस तक इसलिए जाते हैं क्योंकि लीस्ट काउंट उसका 5 mm होता है, 0.005 मीटर। प्लस बैक साइड ऊपर आएंगे, तो प्लस बैक साइड ऊपर आते हैं, यहाँ पे पहुंच गए, इस लाइन पे पहुंच गए। और भाई मैं तो अपने डंपी लेवल से ऊपर नहीं देखता, नीचे नहीं देखता, सीधा देखता हूँ। तो इन सब का एलिवेशन सेम ही होगा। और फिर मैं -4 साइड नीचे आऊंगा। ठीक है, -4 साइड, इसीलिए इसको माइनस साइड भी कहा जाता है और बैक साइड को प्लस साइड भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, माइनस वाले 4 साइड से मैं पहुंचूंगा कहां पे, सी पे। तो माइनस से मैंने किसी पॉइंट का एलिवेशन निकाला भाई, प्लस साइड से मैंने एलिवेशन नहीं निकाला, मैंने माइनस साइड से किसी का एलिवेशन निकाला है। तो प्लस यहां पे गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं उस पॉइंट पे आगे। अब मेरे को इसके और आगे जाता हूं, तो मैं अब आज आना चाहता हूं नेक्स्ट वाले स्टेप पे। मैं यहां से चेंज करके इस इंस्ट्रूमेंट को यहां पे ले गया। अब मेरे को यहां का अगर लाइन ऑफ एलिवेशन या इस कॉलिमेशन लाइन का एलिवेशन निकालना है ना, तो मेरे को चेंज पॉइंट से ऊपर बैक साइड डैश जाना पड़ेगा। इसको मैंने बैक साइड डैश का है। इस पॉइंट का जो आर एल होगा वो होगा चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट का एलिवेशन जो मैंने यहां पे निकाला, प्लस बैक साइड डैश, प्लस बैक साइड करना पड़ेगा ऊपर प्लस। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में आपको दिया था कि माइनस साइड से मेरे पास किसी जगह का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा। नहीं भाई, जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे मेरे को प्लस, यहां से प्लस ऊपर जाना पड़ेगा तब आएगा। तो ये दोनों चीज एक तरीके से रिवर्स कर दिया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सरासर गलत है। जो भी चैलेंज करेगा उसको मार्क्स मिल जाएगा। आरआरबी ने कहा था कि 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये गलत है। द करेक्ट आंसर विल बी कि पहला ही स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। दूसरा एक और क्वेश्चन था स्टील का, वहां पे ऑब्जेक्शन बोलूं इसको मैं, या इसको टाइपिंग एरर बोलूं, या उन्होंने प्रूफ चेक ढंग से नहीं किया, या उनके कंप्यूटर में इंटरफेस सही नहीं था। इसमें यहां पर आई सेक्शन कहा था कि प्रेफर्ड क्यों है। आंसर सही है कि उसका वेट कम होता है आपके पास एज कंपेयर टू अदर्स। लेकिन भाई आई जो ये वर्ड था, ये बहुत बच्चों के स्क्रीन पे विजिबल नहीं था। लगभग मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ 15-20 बच्चों से बात करी, एक गूगल फॉर्म भी सर्कुलेट किया था। तो आधे बच्चे कह रहे थे नहीं सर हमारे स्क्रीन पे आई विजिबल था, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि उन पे विजिबल नहीं था, वो क्रॉस का साइन आ रहा था। तो ऑफकोर्स इस पे आप ऑब्जेक्शन तो कर ही सकते हैं भाई, जब हमको पता नहीं चला वो पॉइंट। उसका आरआरबी क्या निर्णय लेगा वो आरआरबी पर रखते हैं। पर हाँ ये बात है, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे तो बिल्कुल उन पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब और क्वेश्चन भी बता देंगे सर अपने अपने सब्जेक्ट्स के। बिल्कुल सर। ये सर माइक, ये पेन और थैंक ये यू सर। मार्कर। थैंक यू। देखो एक क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था कि मिनिमम स्लोप कितना होता है एक एक्सेसिबल रैम्प के लिए मोस्ट बिल्डिंग कोड के अनुसार। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो 1:1:12 को इन्होंने सही मान रखा है आरआरबी ने। बाकी 4 ऑप्शन और थे। अब आपके माइंड में है कि सर ये वाला ऑप्शन तो सही लग नहीं रहा, हमारे अकॉर्डिंग तो जो 1:20 है वो आंसर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या रेफरेंस लगा सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है उसका पार्ट 3 लगा सकते हैं आप, ये मैंने दे दिया है आपको। और इसमें भी आप जब पेज नंबर 87 पे जा रहे हो तो उसकी टेबल 10 में रिक्वायरमेंट ऑफ रैंप आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आप देखो इस जगह पे मोर देन 3000 mm के लिए लिखा हुआ है 1:20। अब वापस एक बार आओ,
यहाँ पे क्वेश्चन में था मिनिमम स्लोप के लिए, तो मिनिमम स्लोप 1:12 नहीं हो सकती, 1:20 आपको आपने दी हुई है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा लगा सकते हो भाई। ये आपके पास इसका मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है, कहाँ से आपको लेना है। इवन डायरेक्टली ये वाला पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ड्रॉप कर देंगे, जिससे आके आप डायरेक्टली इस पिक्चर का भी यूज कर सकते हो। और ये क्वेश्चन का आप ये 1:20 वाले के लिए ऑब्जेक्शन कर देना, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर आएगा वो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जो है वो ये है, ठीक है। और आपके अनुसार भी यही आंसर इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइए सर। हाँ, बाकी इसमें एक क्वेश्चन वो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन नहीं है। हाँ देखो, इसमें जो है ये क्वेश्चन है हाईवे से। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, बट कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को देखकर और उनमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट अगर लैंग्वेज होता है तो उसको लेके बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि भाई कौन सा आंसर सही है। वो भी थोड़ा सा अगर आप जो है डीपली चीजों को सोच रहे हो, बट अगर एक जनरल वे में आप देखेंगे तो ए सबमिट कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन ए रोड प्रोफाइल वेयर। सबमिट कर्व कहाँ आपको प्रोवाइड किया जाता है, सबमिट कर्व होता क्या है, सबमिट कर्व बनता कहाँ है जनरली। और जब आप देखेंगे तो एक आपका अगर असेंडिंग ग्रेडियंट है, दूसरा आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, ठीक है। ये आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट हो गया, ये आपका असेंडिंग ग्रेडियंट हो गया। उस केस में जो भी प्रोफाइल बनेगा उसको हम सबमिट प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा कंडीशन ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल है तो आपका फाइनली क्या बनने वाला है, सबमिट करो। अब ये क्या बोल रहे हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है टू असेंडिंग ग्रेडियंट्स इंटरसेक्ट स्मूथली। दोनों असेंडिंग हो, दोनों असेंडिंग का मतलब हो गया ये आप इस तरीके से ले सकते हैं ये। अब आप देखो ये असेंडिंग असेंडिंग, तो ये आपका जो है सबमिट कर्व नहीं होगा, ये बिल्कुल बात। दूसरा बोलता है एन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट ए फॉलिंग वन, ये बिल्कुल बात सही हो रही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें किसी को भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है टू डिसेंडिंग ग्रेडियंट्स कम टुगेदर, जब दोनों ग्रेडियंट जो हैं एक दूसरे के जो साथ हो, मतलब दोनों डिसेंडिंग हो, सिंपल, ये आपका दोनों डिसेंडिंग। अब इसमें अगर मैं और कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ूं तो फिर डेविएशन एंगल पर हम आ जाएंगे, और डेविएशन एंगल के हिसाब से जो है थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो चीजें वहां पर इतना कंफ्यूजन होने की या कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, सबमिट प्रोफाइल होता क्या है। सबमिट प्रोफाइल आपका बनता है असेंडिंग ग्रेडियंट और एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट, आपका करेक्ट आंसर है। तो भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब अगर रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो बहुत ही कॉमन बुक है जस्टोरेंट खन्ना, देखना अगर ये यहाँ से, हाँ बिल्कुल, ये जो है IRC 73 में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये अलग अलग प्रोफाइल दिए हुए हैं। इवन जो बहुत ही कॉमन बुक है जस्टोरेंट खन्ना, उसमें भी आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, सीधे सीधे लिखा है कि भाई आपका एक असेंडिंग ग्रेडियंट और एक आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट मिलकर सबमिट प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये कंप्लीट होता है, और जो है अब इसी सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। बिल्कुल सर। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, जो रेफरेंस दिए उनको ले लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई आवश्यकता पड़ती है तो जैसे देवेश सर टेक्स्ट बुक, अंकुर सर टेक्स्ट बुक और अभिनव सर टेक्स्ट बुक आप सर्च कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो और मच। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।